हेलो डेव, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में हम कोड क्लीनअप और यूट्यूब का जो हमारे यहाँ पे यूआई वाला पार्ट है, जो लेआउटिंग वाला पार्ट है, उसे हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पैकेजेशन का काम कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे कोड क्लीनअप की बात आती है, तो हम जो है यहाँ पे टेस्ट वेस्ट का कोई गेम खेल नहीं रहे हैं, तो टेस्ट वाला पार्ट जो हम यहाँ पर रिमूव करेंगे। अब आता है यहाँ पे इंडेक्स जेएस में इस पोर्शन को हम यहाँ पर डिलीट करते हैं, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाला पार्ट हम एज इट इज़ रहने देते हैं, क्योंकि एक तरीके से आप देखें तो ये जो है आपका CSS को रीसेट कर रहा है। क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मली बॉडी टैग पे जो है वो मार्जिंग्स होता है, तो यहाँ पे ये डाल रखा है मार्जिंग 0, अदर देन डेट जो है फॉन्ट वगैरह। तो इसको अभी हम रहने देते हैं, आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसको चेंज कर लीजिए। अब आते हैं ऐप.js पे। तो ऐप.js पे भी हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसकी वजह से कहीं एरर ना आए। लेकिन चलिए, नहीं आया। ऐप यहाँ आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद से इस सेक्शन को भी हम यहाँ पर क्लीन करते हैं, क्योंकि अभी जो है हमें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और देखते हैं हेलो, ठीक है। हेलो करके सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में चलते हैं, ठीक है। ब्राउज़र में आते ही आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हेलो जो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। इसमें जो है हमारा क्लीनअप का पार्ट हो गया है, चीज़ें चल रही हैं, और इसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो इसे भी हम यहाँ से रिमूव करते हैं। चलिए, अब बात आती है कि सबसे पहले जो है हम स्किनिंग्स का जो है डिज़ाइनिंग्स का जो है पार्ट कंप्लीट करेंगे, डिज़ाइंस को कर लेंगे। देन उसके बाद से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो पहला काम करेंगे हम डिज़ाइन, पूरा का पूरा लेआउट जो हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। दूसरा जो पार्ट हम करेंगे वो करेंगे कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। उसके बाद से जो है हम अपना लॉजिक्स लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 3 स्टेप में इस चीज़ को हम करेंगे। देखिए, ये छोटा सा प्रोजेक्ट है, तो मैं उसके हिसाब से जो है इसको डिवाइड कर रहा हूँ। आपका अगर बड़ा प्रोजेक्ट हो तो बड़ा प्रोजेक्ट जो है इस तरीके से नहीं वर्क करता है। उसमें कंपोनेंट जो है डेवलप करते जाते हैं लोग जो है, और उसको प्लग करते जाते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इस चीज़ को करिए। यहाँ पे छोटा सा है, तो लर्निंग पर्पज़ से जो है मैं इस चीज़ को इस तरीके से लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर डिज़ाइनिंग्स के लिए मैं यहाँ पर MUI, बेसिकली MUI जो है आपका मटेरियल UI है। मटेरियल UI को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ डिज़ाइनिंग्स के लिए। और इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स जो है पहले से बने पड़े हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है हम डिज़ाइंस को लेके और CSS को लेके बहुत ज़्यादा हम मतलब माथापच्ची नहीं करने वाले हैं। डायरेक्टली इनको यूज़ करेंगे, और अच्छी बात है एक्चुअली इनको यूज़ करना, क्योंकि जितने भी बड़ी कंपनियां हैं, जो अच्छी कंपनियां हैं, जो कि या फिर जो कंपनियां प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं, तो वो लोग डायरेक्टली इन्हीं को यूज़ कर रही हैं। तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट भी होगा कि आप डायरेक्टली इनको ही यूज़ करें, तो आपको पता चलेगा कि इन कंपोनेंट्स को यूज़ कैसे किया जाता है, और इनका जो है फ़ायदा क्या होगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो अपना कस्टम कंपोनेंट्स भी जो है, या डिज़ाइन जो भी आपको करना है, CSS लिखना चाहते हैं, तो आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि मूव फास्ट विथ इंट्यूटिव रिएक्ट UI टूल्स, ठीक है। तो इसके लिए जो है हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा, कुछ पैकेजेस और इंस्टॉल करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, ये मेरे क्लिप में कॉपी हो गया, हमारा जो क्लिप बोर्ड होता है उसमें कॉपी हो गया है। अब जो हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, तो मैं यहाँ पे अभी जो हमारा जॉब जो चल रहा है, बेसिकली जो हमारे यहाँ पे सर्वर ऐप है, उसको यहाँ पे हम अभी स्टॉप करते हैं। और स्टॉप करके देन जो है हम यहाँ पर पैकेजेस जो है यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो कुछ पैकेजेस हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना है, जो हमारा मटेरियल UI का है। तो आप यहाँ पे ये क्वेश्चन ज़रूर रेज कर सकते हैं कि यार यहाँ पर जो है मटेरियल UI जो है मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, बट यहाँ पर जो है ये इमोशन रिएक्ट और इमोशन स्टाइल जो है यहाँ पर क्यों इंस्टॉल किया जा रहा है, ठीक है। तो मतलब सवाल है तो ठीक है, नहीं है तो भी मैं आप लोग को यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे दे देता हूँ। तो बेसिकली जो है यहाँ पर MUI जो है वो गूगल ओन करता है, और गूगल ने इसे पूरा का पूरा डिज़ाइन किया है, बट इसकी डिपेंडेंसी जो है वो इमोशन के ऊपर है, ठीक है। इमोशन रिएक्ट और इमोशन स्टाइल के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी है। इसकी वजह से हमें जो है ये 2 पैकेजेस भी यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ता है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि
ऐसा नहीं होता है कि आप जो पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हैं सिर्फ वही पैकेज आपका इंस्टॉल होता है। वो पैकेज जो है हो सकता है किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो, और जो दूसरा है वो किसी तीसरे पे, और तीसरा जो किसी चौथे पे भी डिपेंडेंट हो सकता है। ठीक है, ये जो है हायरार्की हो सकता है कि एक मतलब 3-4 स्टेप्स भी चल सकता है, 10 स्टेप्स भी चल सकता है, बट ये ये नोड मॉड्यूल जो है ये खुद ही अपने आप को हैंडल कर लेता है, तो वो खुद जो है चीज़ें इंस्टॉल हो जाती है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें पैकेजेशन में, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो पैकेजेशन में यहाँ पे लिमिटेड पैकेजेस जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आई थिंक 8-10 जो है पैकेजेस जो है यहाँ पर इंस्टॉल हुए पड़े हैं। तो आपको लगता होगा कि सिर्फ यही पैकेजेस जो है आपके नोड मॉड्यूल में है, बट ऐसा नहीं होता है। पैकेजेस जो होते हैं वो बहुत सारे इंस्टॉल होते हैं। आप यहाँ पर अगर देखें तो ये बहुत बड़ा लिस्ट है जो कि इंस्टॉल हुआ पड़ा है, और इसको मेंटेन करने के लिए आपका पैकेज लॉग जेसन है, जो कि ऑलमोस्ट कितने लाइन का है अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बहुत लंबा लाइन है एक्चुअली। तो इतने सारे पैकेजेस जो है ये इंस्टॉल हुए पड़े हैं हमारा रिएक्ट का जो एप्लीकेशन को रन करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे हमारा स्टाइल जो है ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम फर्दर चलते हैं इसको डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो हमारा लेआउट है, हम यहाँ पे जो बनाना चाहते हैं, यूट्यूब का जो बनाना चाहते हैं, उसे मैं 3 पार्ट में एक्चुअली यहाँ पे डिवाइड करूँगा। ठीक है, 3 पार्ट में, और 3 पार्ट को फिर फर्दर जो हम डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट, जो पहला जो पार्ट होगा वो हमारा सर्चिंग वाला सेक्शन होगा। तो सर्च वाले सेक्शन के लिए एक हम यहाँ पे डिव दे देते हैं, उसको मैं यहाँ पे सर्च बार दे देता हूँ। ठीक है, दूसरा जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ ओके। तो ये इस तरीके से नहीं चलता है कभी भी, इसको एक पैरेंट यहाँ पे आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पर एक और पैरेंट दे देते हैं, और इसके अंदर जो है इन दोनों सेक्शंस को मूव करते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो सेक्शन है वो हमारा होगा डिटेल्स, और तीसरा जो हमारा सेक्शन होगा वो होगा लिस्ट। ठीक है, तो 3 सेक्शंस में हम इसको डिवाइड करेंगे, और इन 3 सेक्शंस में ही हमारा पूरा का पूरा जो है प्रोजेक्ट जो है वो रन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं npm start अगेन, हमारा प्रोजेक्ट रन करेगा। रिफ्रेश करते हैं, कोड बिल्ड हो रहा है हमारा, और यहाँ पर जो है ये 3 सेक्शन जो हमारा यहाँ पर बनेगा। ठीक है, मीनवाइल चलिए ये लोड हो रहा है, तब तक यहाँ पर कुछ चीज़ें अपना कर लेता है। आई थिंक लोड हो गया। तो ये 3 सेक्शन जो हमारे यहाँ पे बन गए हैं, राइट क्लिक करके आप इसको इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं, आपका यहाँ पे 3 डिव जो है यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है हम मटेरियल यूआई, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था, हम मटेरियल यूआई यूज़ करना चाहते हैं। तो मटेरियल यूआई की कुछ चीज़ें जो हम यहाँ पर करेंगे, थोड़ी सी चीज़ें मैं यहाँ पर अभी लिख लेता हूँ, बाद में जो चीज़ें जो है मतलब आप खुद से भी इस चीज़ को मतलब एक्सप्लोर कर लीजिएगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें मटेरियल यूआई में सीखने के लिए। तो बॉक्स कंपोनेंट यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, बॉक्स कंपोनेंट, और बॉक्स कंपोनेंट को आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए आप करेंगे इंपोर्ट, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। बेसिकली सॉरी, मैं भूल गया था, लास्ट टाइम किसी व्यूअर ने कमेंट किया था इसके बारे में एक्चुअली तो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ इसका साइज़, और इंपोर्ट करके आप यहाँ पे करेंगे बॉक्स, और बॉक्स देन फ्रॉम आपका ये आता है @MUI/material। ठीक है, /material/box। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसको यहाँ पर ना लिखें, और इसको जो है आप यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स में आप यूज़ कर लें। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं, इस दोनों तरीक़ों को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों तरीके जो है आपके लिए वर्किंग होगा। तो इसको हम करते हैं सेव, और सेव करने के बाद से अभी ये कंपाइलेशन चल रहा है। फर्दर जो है यहाँ पर हम कुछ चीज़ें इसको कुछ प्रॉप्स एक्चुअली जो है इसको असाइन कर देते हैं। तो हम यहाँ पे देते हैं SX
SX बेसिकली जो है यूज़ होता है ऑलवेज़ यहाँ पर कुछ आप इनलाइन CSS वगैरह अगर आप किसी कंपोनेंट को प्रोवाइड करना चाहते हैं, किसी भी कंपोनेंट को, क्योंकि ये कंपोनेंट जो है काफ़ी इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स आते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो इसके डॉक में चलते हैं। डॉक में अगर आप चलेंगे तो हम मटेरियल UI यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जिसके डॉक में यहाँ पे चलेंगे तो काफ़ी सारे कंपोनेंट्स, अगर मैं कंपोनेंट्स को ओपन करूँ तो ये इतने सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर अवेलेबल है। इन सभी कंपोनेंट्स को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम जो है यहाँ पे बॉक्स कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, इसी तरीके से बहुत सारे हैं। सर्च करते हैं बेसिकली तो ठीक है। तो यहाँ पर लेआउट वाले सेक्शन में आपका बॉक्स, कंटेनर, ग्रिड V2 इनका नया जो वर्जन आया हुआ है, स्टैक, तो ये जो है आपका लेआउट सेक्शन है। तो यहाँ पर बॉक्स कंपोनेंट पे आप जाएंगे तो बॉक्स से रिलेटेड जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और SX जो है आपको यहाँ पर एज ए प्रॉप्स आपको भेजना पड़ता है, जिसमें आपको डिजाइंस मिलते हैं। ठीक है, तो आप जो है ईजिएस्ट वे मैं जैसे बता रहा हूँ कि डायरेक्टली आप इस पे जाइए, क्लिक करिए, आपको यहाँ पर एक बना हुआ छोटा सा चंक, कोड का चंक मिल जाएगा। इसको डायरेक्टली आप कॉपी पेस्ट भी आप कर लीजिए तो आपका लाइफ, आपकी मतलब लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाएगी, आपको ज़्यादा यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर CSS मुझे कुछ लिखना है तो फ्लेक्स ग्रो जो है मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 1, और इसका जो मैं पैडिंग दे रहा हूँ यहाँ पर पैडिंग P, शॉर्ट है यहाँ पर पैडिंग P में मैं यहाँ पर इसको दे रहा हूँ 0 देन 20 पिक्सल। ठीक है, तो ये हमारा बॉक्स जो है मेन कंटेनर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके अंदर जो हम यहाँ पर ग्रिड यूज़ करेंगे। ग्रिड भी यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है, उसी ग्रिड को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ग्रिड हो गया हमारा ग्रिड, तो ग्रिड यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं ये V2 वाला ग्रिड जो है यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको यूज़ करूँगा। ठीक है, तो आप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। इजी वे है, डायरेक्टली आप कॉपी पेस्ट करते जाइए, आपका काम जो है यहाँ पर होता चला जाएगा। ठीक है, तो एज ए ग्रिड जो है मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और ये आपका ग्रिड यहाँ पे यूज़ हो गया। इसको सेव करते हैं। ग्रिड के अंदर जो है कुछ इसको यहाँ पर देना पड़ेगा आपको, तो कुछ और भी यहाँ पर टेस्ट लिख लेते हैं। ठीक है, सेव करते हैं, ब्राउज़र पे देखते हैं कि चीज़ें जो है प्रॉपर चल रही है कि नहीं। तो ठीक है, तो टेक्स्ट हमारे यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है इसका पूरा का पूरा एक बार लेआउटिंग कर लेते हैं, और लेआउटिंग करने के बाद से फिर फर्दर जो है हम लॉजिक्स लिखेंगे। तो पहला जो सेक्शन हमारे यहाँ पर है ग्रिड के अंदर जो है कंटेनर, ठीक है, कंटेनर हमने दे दिया कंटेनर। उसके बाद से अगेन SX जो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, अगेन ये जो है मेरी लेआउट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है मैं यहाँ पर CSS जो है मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि बेसिकली SX यहाँ पर है क्या। ठीक है, तो SX ही जो है आप यहाँ पर SX के थ्रू ही जो इनलाइन CSS वगैरह जो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे PT जो है पैडिंग टॉप है। ठीक है, PT आपका पैडिंग टॉप हो गया, पैडिंग बॉटम जो है PB हो गया। तो ये शॉर्ट जो है आप यहाँ पे शॉर्ट हैंड आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, और इसी शॉर्ट हैंड से जो है आपका CSS जो है यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने दोबारा से यहाँ पे लिख दिया, इसको सेव किया। एक बार इसको वेरीफाई भी करना हो तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, चलते हैं इंस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर इंस्पेक्ट किया हमने, और आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने जो वहाँ पर पैडिंग 0.20 दिया था, पैडिंग 0.20 हमने यहाँ पे दिया था ना, वो पैडिंग 0.20 जो है यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इनलाइन जो भी CSS आपको देना है उसके अपने CSS तो होंगे ही, क्योंकि हम एक डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं, एक मतलब डिज़ाइन UI फ्रेमवर्क जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अपने खुद के तो होंगे ही। प्लस आप जो है कुछ अपना कस्टमाइजेशंस करना चाहते हैं तो पर्टिकुलर उसके साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें जो है यहाँ पर साथ में ऐड हो रही हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपना पूरा का पूरा कोड जो है मतलब कस्टमाइजेशन जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंटेनर हो गया, इसके अंदर टेक्स्ट। अब इसके अंदर जो है सबसे पहले जो है हम यहाँ पर तैयार करेंगे हमारा स्क्रॉल बार, सॉरी नॉट, हमारा जो सर्च बार है उसको हम यहाँ पर तैयार करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और मैं ग्रिड ले रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, तो एक और हमने यहाँ पर ग्रिड लिया,
और ग्रिड को जो है मैं यहाँ पर इसका साइज़ डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो साइज़ जो है एक्सेस इक्वल टू यहाँ पर जो है इसका साइज़ जो है यहाँ पे 1 दे रहा हूँ। बेसिकली ये एक्सेस जो है यहाँ पे साइज़, हमारा जो कॉलम है वो 12 पार्ट में डिवाइडेड है, तो 12 पार्ट में डिवाइडेड अकॉर्डिंगली जो है इसका जो है ये 1 है। तो दूसरा जो सेक्शन जो होगा वो हमारा मतलब 10 या जो हमारा होगा वो 11 होगा, ठीक है। तो 2 सेक्शंस हम यहाँ पे करेंगे। दूसरा जो है हमारा फिर से ग्रिड लेते हैं और ग्रिड का जो है यहाँ पर हम एक्सेस जो हमारा वो है, मैं यहाँ पर इसको 10 दे देता हूँ, ठीक है। मैं 10 क्यों दिया हूँ वो भी आपको दिखेगा। बेसिकली जो हमारा इनपुट बॉक्स है, इनपुट बॉक्स वो पूरा लास्ट तक वो पहुँच जाता है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे छोटा करके मैंने रखा है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको मतलब अपना डिज़ाइन यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर जो है कुछ आइकन्स जो है हमें यहाँ पर दिखाना है, तो उस आइकन्स को भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ आइकन जो है हमारा आइकन बटन, ठीक है। आइकन बटन मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और मेरा एडिटर जो है वो खुद ही उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया है। तो आइकन बटन मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और आइकन बटन के अंदर जो है हमारा जो है मेन्यू होगा, ठीक है। मेन्यू आइकन, मेन्यू आइकन, ठीक है। तो मेन्यू आइकन में जो है यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। मेन्यू आइकन जो है मटेरियल यूआई के मेन्यू में होता है, तो उसको भी हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे बेसिकली। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद से मैं इसको इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट जो है आपका यहाँ पर मेन्यू आइकन फ्रॉम जो है @MUI मटेरियल्स स्लैश मेन्यू, ठीक है। तो ये जो है मेन्यू यहाँ पर हमारा इंपोर्ट हो गया। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर इंपोर्ट हो गई हैं। मैं इसको ग्रिड को एक्चुअली ऊपर कर देता हूँ कि ये जो है थोड़ा सा पेरेंट में है। इसको मैं यहाँ पर मेन्यू आइकन हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। एक बार देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो डिज़ाइन में क्या दिख रहा है या कुछ इश्यू है, तो वो इश्यू भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो कंसोल में यहाँ पर ये कुछ अनडिफाइंड समथिंग दे रहा है, फील्ड। ओके, इसको चलिए चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है आइकन बटन आ गया। मेन्यू आइकन का कुछ इशू बोल रहा है, इसको हटा के एक बार चेक करते हैं कि ये इशू इसी का है या कुछ और है। तो एक बार हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो इशू जो है वो मेन्यू आइकन का। इट्स मीन कि मेन्यू आइकन जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट नहीं हुआ है, वो यहाँ पर इसको नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं क्या इशू है। ओके, सो एरर जो है, इशू जो है वो हमारा लाइब्रेरी का है। बेसिकली हमने लाइब्रेरी में जो आइकन मटेरियल जो है वो हमने अभी तक इंक्लूड नहीं किया है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसे यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर ब्रेक करता हूँ। ब्रेक करने के बाद से मैं इसे यहाँ पर इंस्टॉल करता हूँ। तो ये जो है हमारा npm इंस्टॉल, ये जो हमारा मेन्यू आइकन मटेरियल जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल हो जाएगा तो ये लाइब्रेरी यहाँ पर एग्जिस्ट कर जाएगा। बाय द वे ऐसा मतलब होता नहीं है, थोड़ा सा कई बार इस चीज़ को कन्फ्यूज़न होता है कि हम जो इतने सारे लाइब्रेरी इंस्टॉल किए जा रहे हैं इसमें, और इंस्टॉलेशन के बाद से ऐसा होगा कि प्रोजेक्ट जो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। सम केसेस जो है हो जाता है जहाँ मतलब आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी आप कुछ एक्स्ट्रा कोड जो है आप इसमें ऐड कर रहे हैं। अदर देन दैट जो है जितना आप यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे उतना ही आपका यहाँ पर कोड जो है वो आपके बंडल में, जब आपका फाइनल बंडल जो आपका बनेगा तो उसमें उतना ही कोड जाएगा, ना कि वो पूरा जाएगा। तो इंपोर्ट में अगर मैं यहाँ पे मेन्यू आइकन करता हूँ तो सिर्फ यहाँ पर मेन्यू आइकन जो है वही यहाँ पर जाएगा, उसी का जो कोड पार्ट है जाएगा, ना कि ये पूरा पूरा लाइब्रेरी यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ऐसा जो है ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ना करना चाहें तो और भी बहुत सारे आइकन्स की लाइब्रेरीज़ हैं जिनको आप अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं एक्चुअली जो यूआई है हमारा, जो मटेरियल यूआई है, उसी को हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैं इसी को जो है प्रेफर कर रहा हूँ कि इसी के सारे जो है आइकन्स वगैरह जो हम डायरेक्टली यूज़ करें, ठीक है। तो आप यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा आइकन जो है आ गया है। यहाँ पर आइकन आपको यहाँ पर दिख रहा है।
ठीक है। तो धीरे धीरे इसको एक्चुअली शेप अप करते हैं, शेप अप करते जाएंगे तो ये चीज़ें जो थोड़ी सी अच्छी दिखने लगेगी। उसके बाद से जो है यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली एक और बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, बॉक्स जो है यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, और इस बॉक्स को जो है हम यहाँ पर इसको देंगे आइकन, जो हमारा जो YouTube का जो लोगो है वो लोगो यहाँ पर हम इसको प्रोवाइड करेंगे। तो SX इक्वल टू जो यहाँ पर हम CSS इसको प्रोवाइड करेंगे, तो CSS में इसका विड्थ हम यहाँ पर दे देते हैं, विड्थ 60 पिक्सल, जो है हाइट, ये पूरा का पूरा जो है ये जो हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, जो CSS हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ये पूरा का पूरा जो होता है एज ए जेसन जो है ऑब्जेक्ट, जो है ऑब्जेक्ट हम इसको हम प्रोवाइड करते हैं। तो 42 पिक्सल, उसके बाद से यहाँ पे हम बैकग्राउंड दे देते हैं, बैकग्राउंड जो है इसको यहाँ पे बैकग्राउंड दे देते हैं। बैकग्राउंड में जो है हमारा URL होगा, URL में जो है सब जो भी हम यहाँ पर बैकग्राउंड के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो यहाँ पे यूज़ करेंगे, और नो रिपीट। और इसके अलावा बैकग्राउंड साइज़ जो होगा उसे हम यहाँ पे इसको 100% देंगे, 100% दे देंगे। और जो है बैकग्राउंड पोजीशन, तो CSS का जो भी यहाँ पर आपको यूज़ करना है ना, वो सारी चीज़ें CS प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, बट एक चीज़ थोड़ा सा आपको डिफरेंस यहाँ पे दिखाऊंगा मैं, बैकग्राउंड पोजीशन। ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन जो है सेंटर दे देते हैं। ठीक है, एक चीज़ जो दिखाऊंगा यहाँ पर जो है हम हमेशा कैमल केस यूज़ करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि आप यहाँ पर हाइफन यूज़ करते हैं ना, बैकग्राउंड पोजीशन जो है हाइफन के साथ यहाँ पर चलता है, बट यहाँ पर जितना भी आप यूज़ करेंगे वो सारा का सारा जो होगा वो होगा आपका कैमल केसेस में यहाँ पर चलता है। ठीक है, तो URL यहाँ पर एक यूज़ करेंगे। URL के लिए मैं जो है यूज़ कर रहा हूँ एक्चुअली फ्री PNG लोगों के नाम से एक वेबसाइट है जो कि हमें ट्रांसपेरेंट PNG लोगोस देता है, तो हम उसी का जो है यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यूट्यूब का यहाँ पे यूज़ करते हैं। यूट्यूब को मैंने यहाँ पे सर्च किया और यूट्यूब का लोगो जो है यहाँ पर हमें मिलेगा। सॉरी, थोड़ा सा स्लो लोड हो रहा है, तो ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगोस जो है ये ट्रांसपेरेंट लोगोस जो है यहाँ पर ये हमें देता है, तो इसी में से किसी भी एक लोगो को हम यहाँ पे चूज़ करेंगे। लोड हो जाए दीजिए, तो फिर हम एज इट एग्जैक्ट जो होगा उसी लोगों को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो URL यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया है, और URL डालने के बाद से ये जो है हमारा लेआउट जो है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। बेसिकली यहाँ पर आपका जो आइकन था वो आइकन आ गया, प्लस यहाँ पर आपका यूट्यूब का लोगो आ गया। ठीक है, फर्दर यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पर जो है अब जो है हमें क्या करना है कि हमें जो हमारा सर्च बार है, सर्च बार को यहाँ पर हमें एडजस्ट करना है। तो सर्च बार के लिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट जो है यहाँ पर मैं पेपर ले रहा हूँ। पेपर ऑलरेडी यहाँ पर इंपोर्टेड है, हमारे यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है, तो पेपर हमने यहाँ पर ले लिया है। और पेपर के जो है जैसे कि अब मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि पेपर कंपोनेंट जो है एक्चुअली आपका सरफेस है, ये ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है और इसी को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ये जो है पेपर जो है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर एंड ट्रांसलेटेड ऑन द स्क्रीन। सो ये कुछ इस टाइप से जो है आपको एक प्लेस होल्डर्स बेसिकली दे देता है। ठीक है, इसी प्लेस होल्डर में जो है आप अपनी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अलग अलग जो है यहाँ पर स्टाइलिंग्स वगैरह भी है बेसिकली, जैसे कि यहाँ पर फ्लैट है, यहाँ पर आप इसको शैडोज़ दे सकते हैं यहाँ पर। तो ये सारे कोड्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर यहाँ पर फुल सोर्स कोड अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर इसका सोर्स कोड भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि ये कैसे मतलब इसको आप डायरेक्टली कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो प्रेफर यही करिए कि आप
बेसिक जो स्ट्रक्चर जो है आपको जो लेना है उसको देख के यहाँ से कॉपी कर लीजिए, कॉपी पेस्ट करके उसको यूज़ कर लीजिए। अदर देन दैट कि मतलब आप बहुत ज़्यादा इसमें डिबग करें वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे करना पड़े। तो यहाँ पर हम पेपर लेते हैं, पेपर में जो है, और इस पेपर को जो है, पेपर में एक ये खास चीज़ होती है कि आप इसको जो है अलग अलग तरीके से भी आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि एज ए कॉम्पोनेंट जो है, इसको कॉम्पोनेंट एज ए ट्रीट कर रहा हूँ, और इसको जो है हम यहाँ पर एज ए फॉर्म यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि हमें जो है, सॉरी, ऐसे इसको प्रॉप्स हमें पास करना है, तो ये क्या करेगा कि इसे हमें जो है एज ए जो है ये फॉर्म हमें देगा, फॉर्म टैग जो है ये हमें यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। प्लस इसके साथ जो है यहाँ पर कुछ हम CSS भी जो है, इसका स्टाइलिंग्स भी है, वो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्ले इसको हम यहाँ पे देते हैं फ्लेक्स, और इसका जो अलाइनमेंट है, अलाइंग आइटम्स जो है इसको हम कर देते हैं यहाँ पर सेंटर, ठीक है। सेंटर कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। अब इसके अंदर जो है हम यहाँ पर इनपुट जो है यूज़ करना है हमें, क्योंकि इनपुट बॉक्स हमें देना है, क्योंकि सर्च के लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो इनपुट बेस हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। बेसिकली इनपुट बेस जो है मटेरियल UI का ही एक बोला जाए तो बना हुआ कंपोनेंट है, उसको हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और इसको हम कुछ अगेन यहाँ पर कुछ CSS जो है हम इसको प्रोवाइड करेंगे। और इसके साथ साथ जो है हम एक आइकन है बेसिकली, जो कि सर्च वाला आइकन है, उसे भी हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो आइकन बटन के अंदर जो है हम चीज़ों को हम यहाँ पे देंगे। तो आइकन बटन आ गया, आइकन बटन के अंदर जो है हम यहाँ पे देंगे सर्च आइकन, ठीक है। सर्च आइकन इसे हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा बेसिकली। तो सर्च आइकन को हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे मेन्यू को किया था, वैसे हम इसको भी यहाँ पर भी इसे भी हम इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देते हैं सर्च आइकन, ये हमारा सर्च आइकन जो है हम इसको यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो हमारा ये सर्च आइकन आया यहाँ पर, और सर्च आइकन के साथ जो है यहाँ पर हम इसको देंगे सर्च, ठीक है। तो सर्च में जो है यहाँ पे ये वैल्यू जो है हमें मिल जाएगा। इसको सेव करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि चीज़ें जो है वो प्रॉपरली चल रही है कि नहीं चल रही, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चीज़ें जो यहाँ पे चल रही हैं, यहाँ पे चीज़ें सही से आ रही हैं। बेसिकली इसका जो है अलाइनमेंट्स है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो इसके अलाइनमेंट्स वगैरह हम इसको एडजस्ट यहाँ पर करते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ जो है हमने यहाँ पर ऐड किया। तो यहाँ पर जो आइकन बटन है वो हमारे यहाँ पर सबमिट होगा। बेसिकली आप उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबमिट ट्रिगर होगा, या फिर आप जो है उसको अलग तरीके से भी आप यहाँ पर मतलब ट्रीट भी कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे सबमिट है टाइप जो है उसका बटन भी, एज ए बटन भी आप इसको ले सकते हैं। तो उसका हमने कुछ यहाँ पर वैल्यू दे दिया है। बेसिकली इसका पैडिंग्स हमने यहाँ पे यूज़ किया, प्लस यहाँ पर एरिया लेवल जो है यहाँ पे हमने इसको सर्च दे दिया। एरिया लेवल ये बेसिकली क्या है आपका जो एक्सेसिबिलिटीज़ की जो पार्ट्स होते हैं ना, वो जो है वो लेवल यहाँ पर हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम एक्सेसिबिलिटी की तरफ नहीं जाते, हम यहाँ पर नॉर्मली जो हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इसी को अभी हम भी लेके चलते हैं। तो हमारा यहाँ पर लेआउट जो है ऑलमोस्ट चीज़ें जो यहाँ पर दिख रही हैं, यहाँ पर चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। फर्दर नीचे का सेक्शन जो है उसे भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आप लोग का मैंने डिज़ाइन पार्ट जो है यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर दिया है। और क्योंकि इसके बाद जो है यहाँ पर मोस्टली जो है चीज़ें जो है यहाँ पर रिपीट हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि ग्रिड मैंने यूज़ किया। यहाँ तक का जो सेक्शन जो है हमने कंप्लीट कर दिया था, जिसमें जो है हमारे यहाँ पे टॉप में यहाँ पे सर्च बार दिख रहा था। उसके अलावा जो है इस सेक्शन एक मैंने यहाँ पे लिया ग्रिड के अंदर यहाँ पर मैंने एक और ग्रिड लिया है, और ग्रिड को आई फ्रेम में मैंने यहाँ पे एक स्टैटिक वैल्यू मैंने पास कर दिया है। ये वैल्यू जो है आप जब आप किसी भी वीडियो को शेयर करते हैं तो शेयर में आपको एम्बेड वैल्यू मिलता है, ठीक है। तो उसी एम्बेड वैल्यू को मैंने डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ किया है, उसी चीज़ को आप डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर कि यहाँ पर अगर कोई भी वीडियो आप जैसे ओपन कर रहे हैं, ओपन करने के बाद से आप यहाँ पर शेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एम्बेड आता है। एम्बेड वाला जो कंप्लीट वैल्यू जो है आप यहाँ से ले सकते हैं। तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पर इसको यूज़ कर लिया है, प्लस जो है यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन का एक होल्डर बना लिया है, जो कि यहाँ पर आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिख रहा है, नीचे वाला सेक्शन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, प्लस यहाँ पर हमने यहाँ पर लिस्ट ले लिया। ठीक है, तो लिस्ट के लिए मैंने यहाँ पर अगेन इसका यूआई जो है हमारा मटेरियल यूआई है, ये मटेरियल यूआई के काफ़ी सारे बने हुए जो कंपोनेंट्स हैं, लिस्ट कंपोनेंट्स है, उसी को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो लिस्ट है, लिस्ट आइटम है, लिस्ट आइटम के अंदर जो मैंने लिस्ट अवतार ले लिया है और उसके अंदर अवतार। तो अगेन मैंने भी यहाँ पर जो है एक तरीके से बोल जाए तो कॉपी पेस्ट करके ही मैंने चीज़ों को फिगर आउट किया है। तो बहुत ज़्यादा जो है आपको इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। आप लिस्ट में जाइए, लिस्ट में आपको यहाँ पर लिस्ट काफ़ी सारे टाइप के लिस्ट मिल जाएंगे। आप उनको जैसे कि ये वाला फोल्डर लिस्ट है, मैंने इसी को यूज़ किया है। और प्लस यहाँ पे जो अवतार है, अवतार को ही जो है मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया। ठीक है, तो अवतार को मैंने डायरेक्टली यहाँ पर CSS जो है मैंने जो इनलाइन CSS प्रोवाइड किया, जिससे जो है ये इस रूप में यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो ओवरऑल जो है यहाँ पर डिज़ाइन जो है हमारा ये कंप्लीट हो गया, डिज़ाइन सेक्शन जो कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पर जो है हमारा बिज़नेस लॉजिक इन द सेंस के लॉजिक्स, जहाँ पे हम यहाँ पे सर्च करेंगे। यहाँ पर हम जो सर्च करने के बाद से कुछ वैल्यूज़ हमें जो रिस्पांस मिलेगा, तो रिस्पांस के थ्रू जो है हम यहाँ पर सारे वीडियोस जो है यहाँ पर लिस्ट डाउन करेंगे, प्लस उसके क्लिक पे जो है यहाँ पे हमारा वीडियो जो प्ले होगा, प्लस उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पर जो है लेआउट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब फर्दर जो है हम कंपोनेंट्स में बेसिकली इसे हम डिवाइड करेंगे, कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद से उसके बाद से जो है हम यहाँ पर बिज़नेस लॉजिक्स जो है हमें यूज़ करना है उसे हम यहाँ पर करेंगे। तो आई होप जानकारी क्लियर होगी। यहाँ पर हम जो मटेरियल या यूआई का जो हमने लाइब्रेरी यूज़ किया है उसके बारे में भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रोसेसेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।